ज्ञान संसार यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो कि साइंस का 2022 का क्वेश्चन है। दोस्तों ये मेरे पास सी कोड है। दोस्तों आपके पास कोई भी कोड का हो दोस्तों तो आप मेरे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपका सिर्फ नंबर चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, जूल बटे सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वह है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होता है प्रतिरोध। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो उस विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इनमें से कौन सा है, तो वो है कोयला। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है मीटर में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो वो किया जाता है 24 जूल ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो वो है कृत्रिम। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं उत्पादक। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, तो वो कितना होता है 50 हर्ट्ज ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 10⁻⁻�6 एम्पियर। क्वेश्चन देखते हैं 14। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन में देखते हैं 15। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो होता है प्रिज्म का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फोकस पर। क्वेश्चन में देखते हैं 17। वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट जो बराबर होता है वो होता है जूल बटे कूलम्ब ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलम्ब का ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विद्युत वाहक के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 19। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो वो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 20। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो 1 बॉन्ड है ना, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा एल्डिहाइड समूह। क्वेश्चन में देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में से कौन सी गैस बनती है, तो वो CH4 ना, और मीथेन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 22। जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा Zn। क्वेश्चन में देखते हैं 23। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है इनमें से वो है ऑप्शन डी कक्षों की संख्या। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 24। अभिक्रिया CaO प्लस H2O राइट एरो CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो है संयोजन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 25। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो वो मटर का ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 26। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायवीय। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 27। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृषण। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 28। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो क्या है, वृद्धि। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 29। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी दोनों में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन देखते हैं 30। ग्लाइकोसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस
होता है तो वो क्या होता है इनमें से, तो हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 32। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वो कौन सा है एंजाइम, तो वो है लाइपेज। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 33। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या वो होता है 2 ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 34। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा एम। क्वेश्चन में देखते हैं 35। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल ब्रह्मतम सेल है, तो वो है एल सेल। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 36। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो एल्काइन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 37। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन में देखते हैं 38। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो वो होता है एक निष्क्रिय गैस। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 39। किसी तत्व में 2 शेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियॉन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, एफ। ऑप्शन एक करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 41। ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है O3। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 42। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 43। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, निम्नांकित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 45। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन में देखते हैं 46। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ वो होता है हीरा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 47। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है, सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 48। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 49। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य प्रकाश। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 51। मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान जो है वो है अफ्रीका। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग जो है बी और सी हो जाएगा ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का जो आकार होता है सेम के बीच का आकार होता है ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो यौन परिपक्वता अवधि को कहते हैं यौनारंभ ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो वो होता है CFC ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। जल में घुलनशील भस्म को कहा जाता है, जल में घुलनशील भस्म को कहा जाता है क्षार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। सोडा एस का रासायनिक सूत्र, सोडा एस का रासायनिक सूत्र, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है Na2CO3। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 59। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय यौगिक इनमें से जो है वो है संगमरमर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 60 देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaSCO3। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 61। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, इनमें से कौन सा संक्षारक अम्ल है, तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 62। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है 10
10.5 ना, 10.5 ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 63, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 6 ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 64, निम्नलिखित में तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इनमें से कौन इसका होता है, तो वो होता है आयकन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 65, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ना, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 66, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग होता है ना, तो अमीटर का, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 67, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, IR²। क्वेश्चन में देखते हैं 68, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 69, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस, ऑप्शन इसका ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है दोस्तों, ये गलत है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, प्रतिबिंब बिंदु। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य जो होता है वो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तथा लेंस संभवतः है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है दोनों अवतल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 73, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं पुष्प में ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 74, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसंधान करता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 75, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रिला, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 76, BS4 का संबंध है, तो BS4 का संबंध है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वायु प्रदूषण से, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 77, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 78, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 79, बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है तो विजांड में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 80, गृहिणी भाग है, गृहिणी भाग है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है छोटी आंत, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जल्द ही सारे वीडियो मिलते जाएंगे दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।